अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं फ़िश मसाला की रेसिपी, जो कि कढ़ाई भी बन सकती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी हम आपके लिए शेयर करते हैं। जबकि ये बहुत ही सस्ती हो चुकी है और इसको बनाने में हमें बहुत ही कम वक्त लगेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम मसाला जात में हम इसको तैयार करेंगे। ये गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त सी सौगात होगी, ना तो ये हमें ज़्यादा खर्चे में होगी। यहाँ इसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन, जिसमें हम डाल देंगे तकरीबन आधा कप घी या ऑयल भी आप डाल सकते हैं। जैसे हमारा जो घी है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, इसमें हमने फ़िश ली है, ये तकरीबन हाफ़ के जी हम फ़िश लेंगे। इसके 4 फ़िले हैं, इसमें हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसकी साइडें हम चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके छींटे उड़ेंगे। इस वजह से हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही हल्की सी आंच पे हमें इसे कुक करते जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है, हम इसको साइडें चेंज करते करते बदलते जाएंगे। ये बनाने में बहुत ही आसान थी और ख़ाने में बहुत ही डिलीशियस थी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर करते हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ और मोर रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी, जो कि आप इजी टू कुक तैयार कर सकते हैं और घर में हम सबको पसंद आएंगी। इसको हमने फ्राई कर लिया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने पेस्ट ले लिया है लहसुन और अदरक का। आप चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पेस्ट की सूरत में ही इस्तेमाल करना है। जो ऑयल इसका बच गया था उसमें हमने ये सब तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक हमारे जो मछली को पहले भी लगा हुआ था, इसलिए हम कम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे कश्मीरी मिर्च। यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे हल्दी पाउडर हम ऐड करेंगे कलर के लिए, ये जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लुक देगा। यहाँ पे 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन फ़िश मसाला, जो कि हर शॉप पे इजीली अवेलेबल है और आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें कम बजट में भी पड़ जाता है और जो सारी चीज़ें इकट्ठे करते करते बहुत ही ज़्यादा बजट में हो जाती है। इस वजह से हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसमें हम अच्छी तरह से इसको कुक होने देंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर का कलर है वो कितना ज़बरदस्त हो गया है। यहाँ पे हम 2 टमाटर लेंगे, जिसको हमने ब्रिक चॉप करके इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी कम चीज़ें हम इसमें कितनी कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे टमाटर को जो हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसको भी इसमें फ्राई करते जाएंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना कर दे और अच्छी तरह से इसी में मैश हो जाएँ। 1 से 2 मिनट में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैश भी हो चुके हैं। जो हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। जो हमने फ़िश की जो पीसेस हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम हल्के हाथों से इसमें मिक्स करेंगे, इसलिए कि जो ये मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। इसको अच्छी तरह से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हल्के हाथों से हिलाएंगे और इसमें फ्राई करेंगे। बहुत ही केयरफुली से हम इसको हिलाएंगे कि टूटने ना पाए। इसको हमने फ्राई करने का मकसद भी यही था कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और टूटेंगे नहीं। इस वजह से हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। ज़बरदस्त सा ये कलर आज आ रहा है। इसमें तकरीबन हम डाल देंगे 1/4 कप पानी, क्योंकि जो मछली है हमारी वो तो काफ़ी हार्ड तकरीबन 70 to 80% तो डन हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें पानी इसलिए ऐड करेंगे जो मसाला है उसमें जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और जो हमारी मछली में कच्चापन है वो दम की वजह से वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त और डिलीशियस लग रहा है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तकरीबन इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर लीड लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे हम तकरीबन दम पे 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद हम आपको इसका टेक्सचर दिखाएंगे किस तरह इसका टेक्सचर होता है। और मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस बेस पर आके हमारे जो फ़िश फ्राई हमने तैयार की है कढ़ाई, इसकी जो एंड पे जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे उसको स्किप मत कीजिएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हमने दम दे दिया था और ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है और फ़िश भी हमारी ज़बरदस्ती इसमें कुक हो चुकी है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून यहाँ पे डाल देंगे, ये है नींबू का पानी। इसको हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे, इसमें खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लेवर देगा। लास्ट में ही हमने इसमें ऐड करेंगे और इसको यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि किस तरह हमने ये डिश को तैयार किया है। खूबसूरती के लिए यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं किया, वो इसलिए कि जो इसमें स्पाइसेस हैं वो बैलेंस रहेंगे और इसके बाद हम इसमें कच्ची मिर्च के साथ इसको हम इंजॉय करेंगे। रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको चावलों के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यकीन करें आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस ये डिश लगेगी और आप अपने घर पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बेस पे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।